नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मजुमदार। आज हम गेम लेके चला आए हैं। तो आज हम वो कैश फ्लो गेम के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम गेम की मोटी मोटी बात समझेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में बाकी बात समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। कोई भी जगह पर टैप करने पर यह गेम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर प्लेयर चॉइस करने की बारी है। गेम सेटअप में हम एक प्लेयर खेल सकते हैं, 2, 4, 6, 8 प्लेयर भी खेल सकते हैं एक साथ। एक ही आदमी 2 प्लेयर चॉइस करके खेल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोड गेम के मतलब है, यहाँ पर जो लोड गेम दिखा रहा है इसका मतलब है हमारा पहला जो गेम खेलते खेलते हमने छोड़ दिया था वो गेम हम लोड करके खेल सकते हैं। और ये बिगिन गेम, नया गेम स्टार्ट करने वाला है, करने का ऑप्शन है। ओके, यह है गेम का शुरुआती। अब इस गेम पे जो जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये है जब एक आदमी रीच हो जाता है वो वाला हिस्सा। और ये पुअर और कॉमन ज़िंदगी का हिस्सा जिसे हम रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था, जिसे चूहा दौड़ कह दिया जाता था। चूहा दौड़ मतलब एक ही सर्कल में एक आदमी घूमता फिरता रहता है। यानी जो आदमी नॉर्मली अपनी कमाई करता है, सुबह उठ के ऑफिस जाता है या काम पे जाता है, काम ख़त्म होने के बाद वो घर चला आता है, सो जाता है, नेक्स्ट दिन वो वही काम फिर से करता है। ऐसे उसका पर डे कवर हो जाता है, पर हफ्ता ऐसे चलता है, पर महीना ऐसे चलता है, पर ईयर ऐसे ही चलता है। जिसके वजह से वो जो कमाई करता है वो कमाई ही उसके खुशी के लिए खर्च भी कर देता है। घर, शौक, बाइक, कार, मोबाइल इत्यादि ऐसा ऐसा खर्च करते करते सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस चूहा दौर में लगभग 90 से 95% इंसान इस चूहा दौर में ही फंसा हुआ है और बाद में खुद ही बहुत ज़्यादा सोचता है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, इस चूहा दौड़ के अंदर हम दौड़ते दौड़ते जो कमाई करते हैं, इस कमाई से हम बिजनेस और अदर जगह पर हम इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करके हमारा जो एक्टिव इनकम हो रहा था वो तो होता ही रहेगा, उसके साथ वो बिज़नेस में आने वाला पैसिव इनकम भी होता रहेगा। और बिज़नेस को हम बाद में सेल करके उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो ऐसे ऐसे हमारा जो कैश फ्लो या कमाई धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कैश फ्लो मतलब जो कैश हमारे पॉकेट में, फ्लो मतलब उड़ उड़ के आता है। यानी हम काम करते हैं, महीने के बाद में हमारा जो सैलरी आता है, ये एक टाइप का कैश फ्लो है। ये एक्टिव कैश फ्लो, पैसिव कैश फ्लो। हम अगर बिज़नेस खरीद के बैठा हुआ है, समझिए एक रियल एस्टेट बिज़नेस अगर हुआ, तो एक ज़मीन है, ज़मीन भी वो हर साल उसका दाम कम ज़्यादा बढ़ता ही रहता है, पर घटता भी है। कुछ कुछ ज़मीन का रेट वो रेयर है। तो उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो हम रेंट देके उससे भी कमा सकते हैं, वो एक पैसिव इनकम हो सकता है। तो ऐसे पैसिव इनकम हमारा जेब में आता ही रहेगा। उस पैसिव इनकम, ऐसी पैसिव इनकम अगर बढ़ता ही रहे। थोड़ी देर पहले हम एक वीडियो में बात कर रहे थे, पहले जो वीडियो था उसमें हम पैसिव इनकम कैसे अपना एक्टिव इनकम के साथ जोड़ के बढ़ा सकते हैं वो वीडियो में क्लियर किया था। तो वैसे ही ऐसे ऐसे पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के साथ जोड़ के बढ़ता ही रहेगा। और हमारा जो रीच होने का टारगेट वो फुलफ़िल होता रहेगा, ड्रीम भी फुलफ़िल होता रहेगा। क्योंकि ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है। पैसे जब हमारा काम के बावजूद आएगा तो हम ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हैं। सोचिए, ऐसे भी आदमी है जो घूमना बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादातर आदमी यही ऐसा ही है। तो घूमने के लिए समय भी चाहिए, पैसा भी।
सोचिए आप अपने काम छोड़ के अगर घूमने चले गए, काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, पर अपने पास अगर पैसिव इनकम है तो आप घूम के जा सकते हैं और आपके पास जो पैसिव इनकम वो भी आता रहेगा। तो इसीलिए हमारा पैसिव इनकम की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी बात है हम और जो कहना चाहते हैं, तो ये वाला है चूहादार वाला हिस्सा और ये बाहर वाला हिस्सा। तो इसके अंदर ये सब हिस्सा ड्रीम है, एक एक ड्रीम, जो ड्रीम हम ऐसे ऐसे हट हट के चॉइस भी कर सकते हैं। तो ड्रीम चॉइस करने के जिसका जो ड्रीम होता है, और यहाँ पर ड्रीम के साथ हमारा जॉब भी चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी है। ये जॉब करता है, उसका इतना सैलरी है और इतना सेविंग कर सकता है, बाकी खर्च और कुछ पैसे से वो शुरू कर रहा है ये गेम। ओके, ऐसे ऐसे गेम शुरू होता है। और यहाँ पर जो ये सब हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये ग्रीन वाला हिस्से में बिज़नेस है, ये बिज़नेस हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर में भी ग्रीन वाला हिस्से में हम बिज़नेस खरीद सकते हैं। ये येलो वाले हिस्से में हमें कैश फ्लो आता है, महीने का कैश फ्लो। और ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसमें हमारा खर्चे आता है। तो किस किस तरकीब की हमारा ज़िंदगी का खर्चा होता है, उसमें से कुछ कुछ खर्चा इस गेम के अंदर क्लियर किया है। ओके, आप गेम खेलने पर बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए उसके बाद, और जो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में डोनेट या डोनेशन की बात किया गया था। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है डोनेशन के बाद। आपने शायद सुना था एक बात कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दान देना पड़ेगा। और ऐसा भी कुछ कुछ जगह पर ऐसी बात है, दान देने से कभी पैसे कम नहीं होता, उल्टे बढ़ जाते हैं। तो ये वो वाला हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर दान देना पड़ता है। ने हमारा ज़िंदगी में भी दान, डोनेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम अमीर बनना चाहते हैं। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है, वो बिज़नेस करते करते आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। और बहुत सारा बुक है, रिच डैड पुअर डैड जैसे, और रॉबर्ट कियोसाकी की और भी अदर्स बुक है जो पढ़ के आप बहुत कुछ जान भी सकते हैं। तो ये डोनेशन वाला हिस्सा कवर करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरफ में है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 प्लेयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। ये देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अगर देखें तो यहाँ पर पहले है इनकम में कैश फ्लो वाला हिस्सा है। कैश फ्लो मैंने पहले ही बोला था। तो कैश फ्लो में देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है सेक्रेटरी सैलरी, यानी वो जो जॉब करता है उसका सैलरी 2,500 मिल जाएगा। और इसके बाद जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, ये पैसिव इनकम है। अगर बैंक में आपका एफडी करके रखा हुआ है तो उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके लिए तो काम करने की ज़रूरत नहीं, पैसे ही इनकम देता है, पैसिव इनकम। डिविडेंड्स, अब अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कोई भी बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस हर साल में जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे से कुछ हिस्सा या सभी हिस्सा आपके हिस्से के हिसाब से मिल जाएगा, जिसे डिविडेंड कहते हैं। यानी बिज़नेस अगर ख़रीद लेते हैं उसमें से आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड शेयर मार्केट में ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शेयर मार्केट तो बोलना भूल होगा, ओके चलता है। जब कोई आदमी कोई बिज़नेस का शेयर खरीदते, वो पर शेयर बेसिस डिविडेंड भी मिलता है उससे, ऐसे ही समझ ले। उसके बाद रियल एस्टेट एंड बिज़नेस, रियल एस्टेट में निवेश करने में और बिज़नेस में निवेश करने में कुछ एक्स्ट्रा कैश फ्लो आता है। थोड़ी देर पहले जो बिज़नेस का बात मैंने कर रहा था, उस टाइप का जो कैश फ्लो आएगा वो है ये वाला। अब जो इसके अलावा नीचे आते हैं, ये इनकम वाला पार्ट कवर हो। अब एक्सपेंस वाला पार्ट है, यानी हमारा जो हर महीने का जो रेगुलर एक्सपेंस होता है। खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ एक्सपेंस होता है, पहनने के लिए कुछ एक्सपेंस, मोबाइल, हमारा खाना पहनना जैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है तो उसके लिए एक एक्सपेंस, कुछ शौक रहता है उसके लिए कुछ एक्सपेंस, ऐसे करके टोटल ये एक्सपेंस लिस्ट है, कम ज़्यादा करके बताया गया है। कुछ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस भी दिखाया गया है। क्रेडिट कार्ड का यूज़
बहुत सारा लोग बहुत करते हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंस, इसे जब हम बिजनेस के भाषा में बोले तो एनुअल रिपोर्ट में जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कह दिया जाता है। इनकम यानी प्रॉफिट को दिखाता है, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर ही ये इनकम और एक्सपेंस के लिस्ट होता है। इनकम जो होता है उससे अगर एक्सपेंस कम हुआ तो एक्स्ट्रा जो होगा वो प्रॉफिट, और हमारा हाथ में वो आएगा नेट कैश फ्लो। और अगर कोई आदमी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जो इनकम करता है उससे ज़्यादा उसका खर्चा है, तो वो तो बैंकक्रप्ट होने वाला है या हो चुका है, क्योंकि उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है अगर वो खुद चेंज करना नहीं चाहे तो वो अगर सीखना चाहते हैं कैसे उस हालत में भी, यानी कोई आदमी बैंकक्रप्ट हालत से भी निकलना चाहते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये बुक वाला। ये बुक बहुत अच्छा बुक है, तो इससे बहुत कुछ सीख मिलता है। कोई अगर आदमी के ऊपर कर्ज़ा नहीं है, वो कितना धीरे धीरे कैसे अमीर बन सकता है वो भी है, और अगर वो कर्ज़े में डूबा हुआ है, वो कर्ज़ा चुका के अमीर भी कैसे बन सकता है उसका हिस्सा भी उसमें क्लियर किया है। हम चाहे तो बता सकते हैं, पर बुक पढ़ने की हमारा जो आदत डाल लेनी चाहिए, इसलिए हम बुक पढ़ने की सलाह भी देते हैं। खुद जानना चाहिए तो बुक पढ़ के आप खुद जान लीजिए। हम यूट्यूब में कुछ ऑडियो बुक भी है, आप अगर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसमें से भी कुछ क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक्सपेंस हमारा कवर हो गया है, और इसके बाद जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ दो कलम है, इसे हम एक और लैंग्वेज में जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड कवर होता है, लायबिलिटीज़, एसेट मतलब हमारा संपत्ति, जो संपत्ति हमें इनकम देता है। वो थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, एक टाइप का संपत्ति पहले वीडियो में बात किया था, जो हमारा मोबाइल, बाइक, ये सब संपत्ति नहीं, जो रियल संपत्ति है, जैसा जिससे हमारा जेब में पैसे आए, इस टाइप का संपत्ति, पैसे जाने वाला संपत्ति नहीं, पैसे आने वाला संपत्ति, इसे एसेट। और लायबिलिटीज़, ये होम मॉर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब लायबिलिटीज़। पर एसेट कॉलम में बहुत टाइम माने बहुत समय हमारा, तो इसे ये कार, मोबाइल, बाइक, ये सब भी एसेट कॉलम में लिखा हुआ होता है, पर वो रियल एसेट नहीं है। इसीलिए हमें रियल एसेट और फेक एसेट की समझ भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते देखते हम ये सब समझ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो कैश है, कैश टोटल हमारे पास कैश इतना सारा कैश है, टोटल इनकम यहाँ पर 2500 रुपया है, टोटल एक्सपेंस 1620 है, 1620, यानी हर महीने हमारा जो इनकम होता है, इनकम नहीं, फ्री कैश रहता है, जिसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कैश आएगा 880 रुपया। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा इनकम वाला हिस्सा मिलता है या नहीं। यहाँ पर में भी 2500, हम जो भी चॉइस करते हैं वो एक ही हिस्सा है। चलिए एक चूज़ कर ही लेते हैं। इसके बाद एक रोल कर देते हैं। हमारा डोनेट वाला हिस्सा आ गया है, डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने की बहुत सारा फ़ायदा भी है, वो हम रियल ज़िंदगी में समझने में बहुत देर हो जाएगा, पर ये गेम में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और डोनेट का आदत डाल लेनी चाहिए हमें। हम अभी नहीं कर पाए हैं, पर धीरे धीरे देखा जाए, जितना हो सके करेंगे। अब इसके बाद में सेकंड प्लेयर को देखा जाए, इसका सैलरी बहुत सारा है, उससे तो ज़्यादा है, ले लेते हैं इसे। तो हमारा गेम बस शुरू हुआ है, इसका बाद वाला गेम का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे, कैसे गेम खेला जाता है, क्या क्या ऑप्शन है, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट धीरे धीरे समझेंगे। ओके, ये सब यहाँ पर ही हमारा वीडियो समाप्त करते हैं, और इस जगह से ही हम नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं।